श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 1 से 3। श्लोक 1 से 3। श्री भगवानुवाच अभ्यं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। 1। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वर्णमार्दवम् हीर्चापलम्। 2। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीभिजातस्य भारत। 3। शेष पिछले भाग से आगे। 15। दोष ढूंढने तथा चुगली की अनुपस्थिति अपैशुनम स्वयं को सुधारने के पूर्णकालिक कार्य पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए दूसरों के दोष देखने में लगे मन को मुक्त करना व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को द्रुत कर देता है। एक बैंक जो एक गुप्तचर की भांति दूसरों की कमियों को देखने में व्यस्त रहता है साठाता की एक झूठी धारणा बना लेता है कि या तो वह स्वयं उन दोषों से मुक्त है अनावा वह दूसरों का मूल्यांकन करने की योग्य है। एक निंदक विरले ही अपने जीवन को परिपूर्ण बना पाता है। एक स्वभावतः निंदक व्यक्ति एक मक्खी के जैसा है जो दूसरों के नैतिक घावों पर बैठता है। एक सच्चा भक्त एक मधुमक्खी की भांति अपने साथियों के हृदय से उत्तम गुणों के मधु का पान करता है। जीसस ने कहा है, दोष न लगाओ कि तुम पर दोष न लगाया जाए, क्योंकि जैसा तुम दोष लगाते हो तुम पर भी वैसा ही दोष लगाया जाएगा, और जिस मापदंड से तुम नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख में पड़े लट्टे का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो कि आओ मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल देता हूं? अरे पाखंडी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो, तभी तो अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए भली भांति देख सकोगे। दुष्ट निंदक गप्पी तथा चुगलखोर इस अनुचित धारणा को पाले रखते हैं कि वे दूसरों के सिर काटकर स्वयं को ऊंचा कर सकते हैं। पर इसके विपरीत चरित्र के लिए इस प्रकार के व्यवहार जैसा हानिकारक और कुछ नहीं है। पीठ पीछे निंदा करने वाले स्वयं में और दूसरों में विद्यमान ईश्वर का अपमान करते हैं। सदाचारी व्यक्ति अपने साथ दूसरों को भी अन्य क्षुद्र व्यक्तियों की निम्नता से अकल्पनीय रूप से ऊपर उठाते हैं। एक व्यक्ति जो मिथ्यावाद और चुगली करने में आनंद लेता है विवेकी परामर्श और प्रोत्साहन के द्वारा दूसरों की सहायता करने के आनंद को नहीं जानता। निंदा अनुचित काम करने वाले को निरुत्साहित और क्रोधित करती है। अधिकांश व्यक्ति अपने हृदय में अपनी निर्बलताओं और नैतिक कमियों को जानते हैं। ये ताड़ना के तीखे क्षोभकों द्वारा नहीं परंतु केवल प्रेम के सुखदायी मरहम द्वारा ही स्वस्थ किस जा सकते हैं। अच्छाई के स्थान पर बुराई फैलाने वालों गप्पियों काम में अडंगा लगाने वाली दूसरों की कमियों को ढूंढने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। ईश्वर किसी की कमियों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करते परंतु सभी व्यक्तियों को क्या अपनी आत्मा के एकांत में स्वयं को सुधारने का अवसर अवश्य देते हैं। एक अंतकरण। जीसस ने एक व्यभिचारिणी को पत्थरों से मारकर मृत्यु दंड देने जा रहे लोगों से कहा था, जो आप में से निष्पाप है पहले उसे उस पर पत्थर फेंकने दो। से कहा, पवाले अपने स्वयं के अपराधों को स्मरण करके लज्जित होकर चलेगा उदार हृदय वाले व्यक्ति क्राइस्ट की भांति पापी को प्रेमपूर्वक मुक्त कर दोष से बचाने को सदा तैयार रहते हैं। 16 सभी प्राणियों पर दया दिव्य बोध के लिए आवश्यक है क्योंकि ईश्वर 16 गुण से सराबोर है। कोमल हृदय व्यक्ति स्वयं को दूसरों के स्थान पर रखकर इसकी पीड़ा का अनुभव करके उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं। दया से आंख के बदले आंख दांत के बदले दांत का नियम तथा कर्म की निर्मम मांगे संशोधित हो जाती है। यदि ईश्वर दया न दिखाते और पाप से विशेष राजक्षमा तथा दिव्य कारामुक्ति न देते
तो उनके भूल करने वाले बच्चे एक के पश्चात एक उबाऊ जीवनों में अनंतकाल तक कष्ट भोगते रहते। यदि व्यक्ति आत्मानुशासन द्वारा अतीत की त्रुटियों के पर्वताकार बोझ को हटाने का प्रयास करता है, तो ईश्वर बचाव के लिए आते हैं। जब वे यह अनुभव करते हैं कि उनका पुत्र अपने पापों के लिए पर्याप्त रूप से पश्चाताप कर रहा है, तो वे अपनी उपस्थिति के मुक्तिदायी प्रकाश को प्रकट करके पाप के युगों पुराने अंधकार को निमिष मात्र में नष्ट कर देते हैं। गौतम बुद्ध दया के अवतार थे। यह कहा जाता है कि बलि के लिए तैयार एक बकरे को बचाने के लिए वे अपना जीवन देने के लिए उद्यत हो गए थे। इस अनुष्ठान को करने वाले राजा ने बकरे को मुक्त कर दिया और बुद्ध का सच्चा शिष्य बन गया। मानवीय पिता यदि तर्क के पुरुषोचित सिद्धांत से पूर्ण रूप से नियंत्रित हो, तो वह इस नियम के अनुसार ही अपने पुत्र की भूल का न्याय करेगा। परंतु स्त्रियोचित भावना की कोमलता से भरी दिव्य करुणा का प्रतीक एक माँ अपने हत्यारे पुत्र को भी क्षमा कर देगी। एक गणितीय सोच वाले कर्म के सिद्धांत के अनुसार कार्य करने वाले दिव्य न्यायाधीश की अपेक्षा सदा दयालु देवी माँ के रूप में ईश्वर की आराधना करने में भक्त अनंत पापों से क्षमा प्राप्त करते हैं। 17 अलोलुपता, लोभ का अभाव, अलोलुपत्वम, उस व्यक्ति का गुण होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और इस कारण स्थूल भोगों और भौतिक वस्तुओं इच्छा नहीं रखता। लोभ और ईर्ष्या की कौन सच्चे भक्तों के गुण हैं? इसकी तुलना में उन्हें देने के लिए संसार के पास कुछ भी नहीं है। 18 विनम्रता, मार्दवम की विशेषता आध्यात्मिक धैर्य है। ईश्वर सदा ही अपनी बटकी संतान के साथ नरम रहते हैं, और जब वे उन्हें भला बुरा कहते अथवा उनकी उपेक्षा करते हैं, तो भी वे रुष्ट हुए बिना शांत रहते हैं। ईश्वर से दिव्य अंतर संपर्क रखने वाले सभी व्यक्ति दयालु तथा धैर्यवान होते हैं। एक विनम्र व्यक्ति पृथ्वी पर तो मित्रों को आकर्षित करता ही है, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सखाओं के सखा ईश्वर को आकर्षित करता है। एक आध्यात्मिक धैर्यवान मनुष्य किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखता, अत्यंत दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी नहीं। 19 विनय ही किसी भी अनुचित कार्य पर लज्जित होने तथा स्वयं को सुधारने के लिए तैयार होने की शक्ति है। एक आत्मसंतुष्ट मनुष्य निर्लज्ज होता है और श्रेष्ठता की भावना विकसित कर लेता है। जो भक्त अपनी आध्यात्मिक प्राप्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, वे आत्मसाक्षात्कार की गहन खोज को छोड़ देते हैं। एक विनम्र साधक शर्मीले और शालीन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ध्यान जीत लेता है। शास्त्र सिखाते हैं कि शील महिलाओं का एक विशेष आभूषण है। परंतु जब मैं युवा लड़कों और लड़कियों के बीच आजकल प्रदर्शित अश्लीलता को देखता हूं, तो मैं कहता हूं कि शालीनता दोनों के लिए ही बहुत आवश्यक है। निर्लज्ज व्यवहार गलत साथियों को आकर्षित करता है, जो अपनी वासना को संतुष्ट करके उस व्यक्ति को त्याग देते हैं जिसका उन्होंने गलत ढंग से प्रयोग किया है। शील की पवित्रता अपने जैसे सदाचारी को आकर्षित करेगी। आध्यात्मिक लज्जा के रूप में शील एक संवेदनशील व्यक्ति का गुण है, जो दिखाने पर सरलता से अपने दोषों को पहचान लेता है और उन पर लज्जित अनुभव करते हुए उन्हें दूर करता है। आत्मविनम्रता में अविकसित व्यक्ति को अपने व्यवहार को सुधारने का परामर्श देने पर वह विद्रोही सनकी या उदासीन हो जाता है। सच्चा भक्त सदा शीलवान रहता है। अपने गुरु अथवा अन्य आध्यात्मिक वरिष्ठजनी के परामर्श का पालन करके वह अपने सभी मानवीय दोषों को दूर करके ईश्वर को प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। लज्जाशीलता एक उदात्त बनाने वाला गुण है, क्योंकि अंततः यह सत्यान्वेषक को एक स्थूल शरीर में बारंबार जन्म लेने के लिए कर्म द्वारा विवश किए जाने के अपमान का पूर्ण बोध करवा देता है। यह अनिवार्य कारावास मनुष्य की वास्तविक प्रकृति के लिए असंगत है तथा यह असीम आत्मा का एक अपमान है। 20 चंचलता का अभाव अचपलम व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक भटकनों तथा व्यर्थ कार्यों से बचाता है। घबराहट और चंचलता सामान्यतः इंद्रियों के मोगों तथा निरंतर लिप्त रहने अथवा आदत से उठने वाले नकारात्मक विचारों अथवा में निरंतर लिमस्याओं अथवा सांसारिक महत्वाकांक्षा जैसे प्रेरक गुणों के कारण उत्पन्न होते हैं। ईश्वर की प्रकृति में चंचलता नहीं है। भक्त को मानसिक और नैतिक अस्थिरता से घृणा करना सीखना चाहिए। उसे अपने मन को लक्ष्यहीन व्यस्तताओं में नहीं, अपितु आध्यात्मिक गतिविधियों में लगाए रखना चाहिए। शेष भाग के लिए जुड़े रहिए। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।